and welcome to our next episode of The Outstanding Persons. In this series, we discover the stories of everyday's heroes and heroines who uplift the society. Today, we have Commander Jailal Man with us. Friends, Commander Jailal Man joined Indian Navy in a very young age when he was only 16 years old. He was inspired by his great father, who was a freedom fighter. He retired from there in 2003 and now he's living with his wife in Navi Mumbai. He's running a free yoga center for the society. Now let us welcome Commander Jail Alman with lot of gratitude. Hi sir, कैसे हो आप? हेलो मैम, बहुत अच्छे हैं मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका यानी पूरा वीडियो वगैरह सब अच्छा आ रहा है, पीछे पोस्टर भी लगाया है। मुझे सर याद है कि पिछले महीने सर आपने ना मुझे यही वाला पोस्टर भेजा था व्हाट्सएप पे इनविटेशन इसी योग के बारे में। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं आपके साथ में एक दिन इसके बारे में बात जरूर करूंगी, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। तो ये एक मेरा बड़ा रीजन है कि आप योग के साथ भी जुड़े हुए हैं, फौजी होने के साथ साथ भी। तो सर सबसे पहले हम अपना कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए कि आपकी फैमिली के बारे में सबसे पहले आप बताइए मुझे। या श्योर मैम, एक्चुअली आई हेल फ्रॉम हरियाणा, ओके। भिवानी डिस्ट्रिक्ट अर्लियर, नाउ इट इज ए चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट, एंड I was born in a farmer family and we had no चाचा ताऊ की वो ऐसे थी कि दो परिवार थे और दोनों परिवार में 10 बच्चे थे। अच्छा। और 10 बच्चों में क्या हुआ, हमारा बचपन है ना बहुत ही हंसमुख खेल के साथ गुजरा और खेल खेल में ही हम बड़े हो गए। और स्कूलिंग भी ऐसे ही चालू हो गया। और उस जमाने में क्या था, अगर हमने शरारत कर दी तो टीचर से भी पिटाई होती थी और घर से भी होती थी। तो क्या हुआ कि हम लोग आदी हो गए थे, ये माइंड नहीं करते थे। एक्चुअली हमारे अंदर सहनशीलता बहुत बढ़ गई थी बचपन से ही। ओके, तो फिर जो हमारे घर में जो हमारे ताऊ जी थे वो आजाद हिंद फौज में थे। अच्छा, और उनको हाँ, और उनको जो पेंशन मिलती थी फ्रीडम फाइटर की, तो वो फ्रीडम फाइटर थे। और उनके वो हम जब बच्चे थे तो वो हमें अपनी दास्तान बताते थे कि भाई मैं कैसे था, कहाँ कहाँ गया, कौन कौन सी कंट्री में किया, हमने क्या किया। और हम बच्चे थे, उसकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे। बाद में मैंने ये तय किया मन ही मन कि एक दिन मुझे भी फौज में जाना है। और 10th पास करने के बाद मैं नेवी के अंदर है ना ज्वाइन कर लिया एट द एज ऑफ 16 इयर्स। एट ए वेरी यंग एज आई ज्वाइन इंडियन नेवी। बहुत जल्दी। हाँ, तो हाँ, दैट इज दी माय स्टार्टिंग, बचपन से और ऐसे। अच्छा अच्छा। तो सर फौज में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा अपने एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताइए। जी, जो फौज का जो कार्रवाई थी, क्या था कि हमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत मजे लिए और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। हम तो बच्चे तो थे। अच्छा। जैसे जैसे कुम्हार नहीं अपना घड़े को अच्छी तरह से मिट्टी अगर उससे और घड़ा बना देता है, तो हमारी हालत वैसे ही थी, क्योंकि बच्चे थे। 16 साल के तो बहुत कम उम्र होती है। और हम नेवी के एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी तरह से ढल गए, अच्छी तरह से बहुत मेहनत और लगन से काम किया, अच्छी तरह ट्रेनिंग करी। और उसके बाद में अगर कुछ पनिशमेंट भी मिलती थी तो उसको हमने स्पोर्ट्स के तरीके से लिया। हमने सोचा वी आर एंजॉयिंग, इट इज स्पोर्ट फॉर अस। क्योंकि अच्छा, ये आपको तो कॉमन आदत चीज है। पड़ी थी बचपन से। ये कॉमन चीज है कि हम ट्रेनिंग में है ना ऐसे ही मजे लेते थे एक्चुअली। तो उसको कोई माइंड नहीं करते थे एंड इट वाज ए वंडरफुल। उसके बाद में हम जहाज में आ गए और हमारी जहाज, मैं 67 में ज्वाइन किया था
और अच्छा 68 में 1.5 ईयर्स की हमारी ट्रेनिंग थी। उसके बाद में शिप पर आ गए। शिप पर तो एज यूजुअल काम किया, जो भी काम मिलता था दिल लगा के करते थे, और कुछ एग्जाम जो होते थे वो भी हम क्लियर करते गए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। दैट इज द हाउ वी स्टार्टेड। उसके बाद में सर्विस में रहते हुए ही मैंने रियलाइज किया, अगर सर्विस में ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ानी चाहिए। तो क्या सही किया बात है। मैंने अपना, हाँ, एजुकेशन पढ़ना मैंने चालू कर दिया, और एज ए प्राइवेट कैंडिडेट पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, और मुंबई यूनिवर्सिटी से एलएलबी की, और एमएचआरडीएम, मैनेजमेंट इन काफी ह्यूमन पढ़ाई की रिसोर्स डेवलपमेंट। आपने। हाँ या, हम्म। सो ऐसे करके, और बाद में हमें कमीशन मिल गया। तो कमीशन कर मिलने के बाद में तो हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो गई, और साथ में वाइफ का भी हमारा संबंध है ना, वो भी जल्दी हो गया था। तो फिर हम्म। बच्चों के साथ रहते थे, और सर्विस में कोई फीलिंग नहीं हुआ कोई किस टाइप का। सो वी वर टुगेदर थ्रू आउट सर्विस। बहुत अच्छी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि सर्विस में रहते हुए कोई पढ़ाई कर रहा है। इट्स अ वेरी या डेडिकेशन एंड फोकस चाहिए उस सब चीज के लिए। मैं सोचता हूँ कि हर काम में फोकस चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप हम्म। ध्यानपूर्वक फोकस होकर के आप कोई भी काम करते हैं लगन और श्रद्धा के साथ, तो सफलता मिलेगी, हम्म। उसमें तो कोई शक नहीं। बस मेहनत सही करते है। रहो और आगे बढ़ते सही रहो, बात है। सही और बात है। फैमिली का सही बहुत बात है। और अच्छा आपको तो, सपोर्ट है। हाँ, सही बात है। आपको तो बचपन से वो माहौल भी मिला है, यानी क्या नाम है, सेवा का, समर्पण का, फोकस का, ये सब को आपको बचपन से ही आपको ये सब चीजें माहौल मिली है, आपके घर से ही ये सब चीज मिला है। बहुत अच्छी जी बात मैम। है। लेकिन सर, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि आपने इंडियन नेवी में सर्व किया, फिर आप योग के साथ कैसे जुड़े, यानी आपकी जर्नी योग के साथ कैसे चालू हुई? मैम एक्चुअली मैं रिटायरमेंट के बाद में अपना योग की है ना जर्नी शुरू की। योग के हम्म। रिटायरमेंट के बाद में मैंने दो ही काम किए। एक तो मैं लायन हम्म। क्लब से जुड़ा, तो चैरिटी का काम करते हैं, अच्छा। क्योंकि मैंने हाँ सोचा हाँ कि देश सेवा तो हमने करी है, लेकिन हाँ। समाज में है सेवा, जो मुझे जिसकी वजह से मुझे जो पर्सनैलिटी मेरी डेवलपमेंट हुई, जिन्होंने भी मेरे को मेरी सहायता करी थ्रू आउट माई लाइफ, अभी हमें समाज को वापस देना है, ये टाइप की फीलिंग आई सही मेरे बात। अंदर। और हम्म। उसके बाद में मैंने सोचा कि एक तो चैरिटी का काम करूं मैं, ताकि जो हम्म। लोग डाउन ट्रॉडन हैं उनको भी जरूरी है कि भाई हम उनकी सहायता करें। और इस प्रकार मैंने लायन क्लब में ज्वाइन किया, और उसके बाद साथ साथ में मैंने अपनी योग साधना में भी जुड़ गया। हमारी एक योग विज्ञान संस्था है, उसके साथ मुझे ना जुड़ने का मौका मिला। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही योग से, हम उसी टाइम से जुड़ गए थे, समवेयर 12-13 के आसपास। और उसके बाद में हमारी अच्छा। जर्नी कंटिन्यू है योग के अंदर। तो आप इतने सालों से, यानी कितने बजे, यानी क्या आपका शेड्यूल रहता है, क्या एक्टिविटी हाँ, करते हैं आप? शेड्यूल शेड्यूल हमारा मैम सुबह है ना 6 बजे शुरू होता है, और 7:30 का टाइम है। सम टाइम हम 7:15 बजे तक भी कोशिश करते हैं सवा घंटे में खत्म करने की, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको है ना जा करके खाना बनाना है, उनको अपने हस्बैंड को भेजना हाँ। है ऑफिस। तो उनकी हम्म। डिमांड है कि सर 15 मिनट है ना हम्म। आप जल्दी खत्म करेंगे, तो हम अपना घर का भी काम कर हाँ। सकते हैं। और हाँ। तो हाँ, हम्म। तो उनके साथ में सहमति बना करके, और ताकि वो भी खुश रहें जो भी योग में आए, क्योंकि योग तो है ना तनाव को दूर करना है, तनाव लेकर के थोड़ा ही जाना है। तो ताकि वो है ना हंसमुख होकर के अच्छा घर पर जाके अच्छा खाना बनाएं, ठीक है, और एक प्रेम भाव से बनाएं, मैं ये सोचता हूँ। सही बात है। तो सर, ये योग में तो बोला जाता है माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का कनेक्शन होता है, थोड़ा डीप में बताइए इसके बारे में थोड़ा। Oh, wonderful. You have asked me a very, very relevant and deep question because nobody talk about all this. ठीक है, आपने है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है,
क्योंकि इसको लोग समझने में ना बहुत देर करते हैं। एक्चुअली योग का मतलब ही है जोड़ना, शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, लेकिन किसको जोड़ना वो इम्पोर्टेंट। तो योग में हम बोलते हैं कि अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है। तो यहां पर वो कैसे जुड़ता है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें। जो हमारा जो हम शरीर जो देखते हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं, मेरा शरीर। मैम मेरा अलग है, शरीर अलग है। ओके। और जो शरीर है हमारा, शरीर एक नहीं है। योग में हम बताते हैं कि शरीर के तीन भाग हैं। एक शरीर है, उस शरीर को बोलेंगे हम ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर वो शरीर है जो दिखता है। हमारे सबका शरीर, हम किसी को भी देखेंगे जो दिखता है वो स्थूल शरीर है। उसके डीपर में जोड़ा जाएंगे तो वो है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? सूक्ष्म, सूक्ष्म, ओके। सूक्ष्म शरीर में हमारे देखिए कर्म इंद्रियां हैं 5 और ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 प्राण हैं, मन है, अहंकार है और बुद्धि। ये सभी सूक्ष्म, मतलब ये 18 हमारे पास वो हो गई हैं क्रियाएं। तो 18 के इनको ये सब सूक्ष्म क्रिया में आती है। जो दिखता है वो तो उसमें तो सिर्फ 5 तत्व हैं। उसके अंदर तो हम बोलते हैं कि भाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ये तो दिखता है ये शरीर तो, लेकिन सूक्ष्म थोड़ा ही दिखता है, वो तो अंदर है। हाँ, वो नहीं दिखता, लेकिन है इस शरीर में, बाहर से तो है नहीं। तो ये सूक्ष्म शरीर में ये सब चीजें आ जाती हैं। और जो तीसरा शरीर है वो है कारण शरीर। कारण शरीर में हमारे जो आत्मा है वो कारण शरीर में है। कारण शरीर तो आत्मा का कवच है, आप ऐसे समझिए। और हमारे जो संस्कार हैं, भूतपूर्व संस्कार, क्योंकि हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि भाई इंसान मरने के बाद में वो अलग अलग योनि में जाता रहता है। हाँ। तो उसको अपने, हाँ, तो अपने जो भूतपूर्व के है ना, जो भी संस्कार हैं वो भी रहेंगे और वर्तमान संस्कार वो कारण शरीर में ही रहेंगे। तो ये तीन है, ये डीपर है। नाउ आई कम दैट योग में हम बोलते हैं कि हमें अंदर ले जाना है। किसको अंदर ले जाना है? मन को अंदर लेके। मन को कैसे अंदर लेके जाना है, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे जो शरीर का जो कर्म इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां क्या क्या है पहले उनको समझे। ऐसे हाथ हो गया, पाँव हो गया, कान हो गए, नाक हो गया, ठीक है, और बोलने की जो क्रिया है, अच्छा, जीभ की, हाँ, तो वो हो गया। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको जननेंद्रियां बोलते हैं वो हो गया। और निष्कासन, गुदा से दूर निष्कासन, ये सारे कर्म ये काम करने से होते हैं। तो ये हमारे कर्म इंद्रियों में आ गए। ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान जो इंद्रियां हैं वो हैं जैसे आंख देखना, आंख से, कान से, नाक से, ठीक है कि नहीं है, चखना, हाँ बिल्कुल, हाँ वो है। और त्वचा, और तो ये सब चीजें हमारी जो 5 हैं ये आ गई ज्ञान इंद्रियों में। देखिए हम बोलते हैं ना कि भाई आंख हमारी, आंख और कान, नाक, इनकी जो शक्ति है वो है सूक्ष्म क्रिया, वो सूक्ष्म क्रिया में आएगी। ये तो दूसरी तो हमें दिखती हैं।
तो इनको तो हम स्थूल शरीर में ही मानेंगे। और कारण, और ये हो गया। और कारण जो शरीर है वो तो मैंने आपको बता दिया, वहां तो संस्कार है और आत्मा है, ठीक है। अब हमारी कर्म इंद्रियों को कौन चलाता है? कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां चलाती हैं। और ज्ञान इंद्रियों को कौन चलाता है? मन चलाता है। मन बताता है कि भाई ये करो वो करो, और ज्ञान से तो हमको मालूम है ये कर्म होने वाला है। और मन को कौन चलाता है? प्राण। और प्राण को कौन चलाता है? आत्मा। सब को कौन चलाता है? चैतन्य। चैतन्य और आत्मा लगभग सेम ही है, ठीक है। तो चैतन्य अवस्था में पूरा ही शरीर को चलता है। मानव शरीर, ये तीनों जो शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एंड कारण, यही मानव का पूरा शरीर है इनफैक्ट। और नॉर्मल भाषा में हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा शरीर है, ठीक है। लेकिन मानव शरीर में तीनों शरीर हैं। अब रही बात मन पर आएंगे। मन जो है, इसके अंदर हमारे विचार हैं। विचार की जो तरंगे हैं वही मन है इनफैक्ट। ओके। और विचार हैं वो भी 3 प्रकार के विचार। अच्छा। एक रसिक विचार, दूसरा है आ, आ, क्या बोलेंगे, रसिक, तामसिक और सात्विक। तो रसिक विचार जो हैं, इसमें नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं और सकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। नकारात्मक विचार वो है जैसे द्वेष है, भावना है, गुस्सा है, इस टाइप के है ना जो विचार आते हैं, जीलियसी है, नेगेटिव थॉट्स, तो ये आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में इसमें पॉजिटिव विचार भी आते हैं। जैसे किसी एथलीट को दौड़ना है तो वो उसके अंदर है, मतलब ही कैन बिकम ए गुड एथलीट आल्सो, जिसके रसिक विचार है। और उसमें काम करने की क्षमता भी बहुत होती है। काम करेगा, दबा के काम करेगा, भाग के काम करेगा, तो उस टाइप की वो है। और तामसिक विचार हैं वो आलस्य के विचार हैं, वो बिल्कुल नकारात्मक है। आज मुझे योग में नहीं जाना, आज बारिश हो रही है, आज ये हो रही है, बहाने बहानाबाजी। बनाना। वो सब तामसिक विचार में आ जाते हैं, नकारात्मक। और जो है सात्विक विचार में हम क्रेडिट हमें नहीं लेते। हम करते हैं, हम बोलते हैं ना ये काम मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाला करवा रहा है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। और हम जो भी काम करते हैं क्रेडिट उसको देते हैं, ऑलमाइटी को। तो ये सब सात्विक विचार में आते हैं, इस टाइप के विचार। इन्हीं विचारों के साथ में जो मन है हमारा, इसको हम अंतर्मुखी करना है, यही अंदर ले जाने की बात है। अभी आप इनकी रिलेशनशिप समझ गए आई हो। हाँ, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। कनेक्टेड हैं ये सब, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तभी बोला जाता है माइंड, हाँ, बॉडी एंड सोल, कभी बोला हाँ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा माइंड भी, शरीर है तो स्थूल शरीर है, साथ साथ में सूक्ष्म शरीर भी है, और जो सोल है, कारण शरीर, ये सारे कनेक्टेड हैं। ये इनकी रिलेशनशिप है आपस में। तो जो लोग ज्यादातर आध्यात्मिक होते हैं उनको इनके बारे में ज्यादा चर्चा होती है, ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वो पढ़ाई करते रहते हैं इसके बारे में, है ना, ऐसे। तो सर, ये आपके पास जब लोग आते हैं योग के लिए, तो आप यानी क्या करवाते हो उनको? यानी कुछ आसन करवाते हाँ हो या क्या करवाते हो? मैम, एक्चुअली हमारा जो आसन, प्राणायाम और ध्यान पर ही हम जोर देते हैं। अच्छा। और हम कभी कभी वीक में संडे को, जनरली संडे को हम थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं, ताकि लोगों का ज्ञान ओके। भी बढ़ता रहे।
ठीक है कि उनको ओके। बताते हैं, तो उनके ऊपर हमारा थोड़ा सा एक प्रचार का भी साथ साथ में काम करते रहते हैं। फिर अच्छा हमारे पास एक योग दृष्टि नाम से एक मैगजीन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। इस टाइप का मैगजीन है, ओके ये है ओके। योग दृष्टि। ओके, हाँ, योग दृष्टि। ओके। हाँ, तो ये हमारा मैगजीन है। साथ साथ में हम्म। हमारी ये बुकें हैं, दो दो बुकें हैं हमारी। अच्छा। तो इनका नाम है योग शिक्षक दर्शिका, आप इसका हम्म। पढ़ सकते हैं। तो हाँ, ये योग भी है। शिक्षक साथ साथ में पत्रिका। हमारा शिविर चलता है, साल में एक शिविर होता है नेशनल लेवल पर, अच्छा। ओ। तो उसमें भी हम जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान है ना हमें इधर उधर से बहुत मिलता है, मैगजीन से मिलता है, क्योंकि कुछ है। और जो शिविर में जाते हैं ना, जो हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, वो थोड़ा ज्ञान हमसे बांटते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। तो हाउ दैट नो आवर जर्नी कीप ऑन गोइंग, बिकॉज अच्छा। सिर्फ आपको है ना, वो बोलते हैं ना, वेन मन अंदर तो मंदिर, मन बाहर तो बंदर। नहीं तो हम ये लेटना होना, ये बंदर वाला ही काम सही करते बात। रहेंगे, आसन करते रहेंगे। तो बट दूसरी चीजों हाँ। का भी ज्ञान होना बहुत हम्म। सर, ये ठीक है ना। बोला जाता है कि योग भी एक साइंस है। तो हाँ बिल्कुल, योग तो सर, योग आपके यहाँ हाँ, पे जो लोग आते हैं योग के लिए, तो कोई ऐसे कोई बंदे आते हैं कि आपको बोलेंगे कि मुझे ये डिजीज है, मेरा ठीक हो जाएगा क्या, या किसी का डिजीज ठीक हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल मैम। हमारे ज्यादातर लोग, यंग लोग तो आते नहीं, वो तो अपने कमाने में लगे रहते हैं। ठीक है, हम्म। न छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, बच्चे अपनी पढ़ाई में लीन हैं और उनको कोई इंटरेस्ट हम्म। नहीं। वो ये सोचते हैं कि योग तो बूढ़े लोगों के हम्म। लिए है, रिटायरमेंट के बाद है, इससे पहले है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो योग में आते हैं उनको कई बहुत प्रॉब्लम रहती है। कई के जॉइंट है ना, हम्म। वो जाम हो जाते हैं, शोल्डर कंधे जाम हो हम्म। जाते हैं। हम्म। और हम्म। आंखों के लिए, कई आंखों भी है ना, कईयों को कम दिखता है। तो योग में तो इन सब हम्म। चीजों का इलाज है। किसी को कमर में दर्द है, किसी को हम्म। अस्थमा है, किसी को डायबिटीज हम्म। है। तो इस टाइप के बहुत लोग हम्म। आते हैं। वो भी आते हैं तो पहले हम्म। हम पूछते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई इस टाइप की बीमारी हो तो हमें पहले बताओ, ताकि हम आपके ऊपर ध्यान दे सकें। कोई बोलेगा कि कमर में हम्म। मेरे दर्द है, उसको हम बताएंगे कि आगे झुकने वाले आसन मत करना आप। हम्म। ठीक है ना, उनको स्पेशली बताते हैं फिर। तो हम्म। इस टाइप से हम करते हैं। रही बात डायबिटीज की, हम शिविर करते हैं। अभी हमने जून में शिविर किया था 5 दिन का, स्पेशली ओनली फॉर अच्छा। डायबिटीज। पूरी पब्लिक को बुलाया था हमने, ओ। एडवर्टाइजमेंट भी की कि आइए जिसको भी हम्म। प्रॉब्लम है। हम्म। तो उन सब का 5 शिविर में जो भी लोग आए, पहले उनके डायबिटीज का हमने नापा कि भाई कितना है उसका ना। सैंपल लिया। और हम्म। हाँ, और वो 5 दिन शिविर के बाद में फिर अगेन उसको डायबिटीज का जो लेवल था वो नापा गया, और अच्छा। इसे देखा कि काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पीपल वेंट हैप्पीली, और वो बहुत, ओ। उनमें से बहुत लोग जुड़ ही गए, वो साथ में योग करने लग गए। तो ऐसे है, अच्छा अच्छा, तो यानी प्रॉब्लम के साथ आते हैं नो डाउट, बट आप योग लगातार प्रॉब्लम करते सॉल्व हो रहोगे, जाता है, निरंतर डिजीज करते चले रहोगे। जाते हैं। तो आप जी क्या हाँ। बोलते हो कि दवाई छोड़ दो योग करो, ऐसा बोलते हैं कि दवाई के साथ साथ योग करो? नो, हम वो बोलते हैं भाई डॉक्टर ने जो एडवाइस दी आप करो, बट योग करो, आप धीरे धीरे इसमें ठीक हो जाओगे, इंप्रूव हो जाओगे। बहुत लोग दवाई लेते थे, उन्होंने छोड़ दिया। हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक 80 इयर्स का बंदा आया था। हम्म। दो दो आए थे इनफैक्ट। दो में से एक तो हम्म। उसका बेटे का ट्रांसफर हो गया, वो तो जयपुर चला गया। दूसरा इधर ही अच्छा। है, नाउ ही इज 89 इयर्स, 9 साल पहले आया ओ। था। हाँ, लेकिन वो इतना खुश है, बोला कि मेरा तो जीवन आपने बढ़ा दिया एक्चुअली। अच्छा। हाँ, बोलता है, और अभी वो आता है, लेकिन वो इतना योग नहीं कर सकता हमारे साथ, ठीक है कि नहीं है, हम्म। लेकिन कोशिश करता है, आता है। और अपने उसके विचार बहुत वो हैं, सकारात्मक विचार हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं उसके। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग।
दूसरा क्या है कि जो योग में आते हैं ना, उनके अंदर न्यूरॉन, ओके, न्यूरॉन, दैट इज हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। हाँ हेलो, हाँ, हैप्पी हार्मोन जो बोलते हैं वो पैदा हो जाते हैं जब हम कोई भी है ना सामूहिक योग करते हैं। तो अच्छा, हैप्पी हार्मोन आपको पता ही होगा, अभी 4 हैप्पी हार्मोन हैं। हाँ, एक है डोपामाइन, हम्म, डोपामाइन, दूसरा है हाँ, सेरोटोनिन, हाँ और तीसरा सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और चौथा है हम्म, इंडोर्फिन। ये जो हैप्पी हम्म, हार्मोन हैं, अगर ये हम्म, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में है ना पैदा हो जाते हैं अगर हम कुछ काम अच्छे करते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन है। जैसे अच्छा, डोपामाइन है, वो एक केमिकल रिएक्शन है बेसिकली माइंड में ना। तो अच्छा, ये रिवार्डिंग है, रिवार्डिंग। कोई भी अच्छा ओके, काम करे उसको रिवार्ड करो आपको, उसके अंदर ऑटोमेटिक हम्म, उसके अंदर इतनी प्रसन्नता रहेगी, हाँ हाँ आई हैव अचीव्ड दिस। अच्छा, पहले मैं आसन करता था, मेरे से होता नहीं था, अभी मैं करने लग गया और मैं ये पोजीशन ले ली। आसन तो एक्चुअली बेसिकली ये पोजीशन है, आप किस पोजीशन तक पहुंचते हो, ठहराव कैसा आपका, ठीक है कि हम्म, नहीं है। व्हेन दे अचीव दे विल फील नो डोपामाइन, तो वो खुश हो जाते हैं। ओके, दूसरा सेरोटिन, वो उनका मूड स्टेबलाइजर करता है। अच्छा, आएंगे, अच्छा मूड बनेगा, घर जाएंगे खुश होंगे, बातचीत करेंगे आपस में। सो दैट इज वन। और ऑक्सीटोसिन है, इसको ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो आप अच्छा, लोग हाथ मिलाए, महिलाओं में ये कुछ ज्यादा होता है क्योंकि वो आपस में मिलती हैं, एक दूसरे गले हम्म, लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना हम्म, उनके अंदर हो जाता है, तो एक खुशी पैदा होती है उनको आपस में ना, बहन जब ये हम्म, ओके। हम्म, एंड इंडोर्फिन है, वो पेन किलर है। आप जब योग में आएंगे तो स्टार्टिंग में उनको पेन होगा, वो आसन नहीं कर पाएंगे, अच्छा, दर्द होगा, हाँ हाँ हाँ, बट वो धीरे धीरे वो हम्म, फिर खत्म हो जाता है। एंड देन दे बिकम, उनके जो भी दर्द हुआ वो रिलीफ मिल जाता है उनको, एंड दे आर हैप्पी। इसी प्रकार बीमारियों से भी रिलीफ मिल जाता है, जो जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ना वो खत्म हो जाती काफी फायदे हैं है इसके ना? तो फिर, योग के। हाँ? हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि योग के इतने फायदे होते हैं। अरे मैम फायदे इतने हैं बस पूछो मत, ठीक है कि नहीं है। इसमें बहुत लोग है ना दवाई लेना छोड़ देते हैं, मैं देखता हूँ। अच्छा, और जब ये कोरोना हुआ, तो आई टेल यू, हमारे हमारे जो हैं 11-12 सेंटर चलते हैं, हम्म, सीवुड में, नेहरू में, सीबीडी में और खारगर में, योग विज्ञान संस्थान के। अच्छा, तो और हम्म, उन योग विज्ञान संस्थान के जो में जो लोग आते हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। तो इनको मैं मेन अच्छा, मेन फायदा बताता हूँ। देखिए, ज्यादातर लोग तो क्या है, तनाव रहता है, क्योंकि हाँ, हमारी जो शहरी स्ट्रेस, लाइफ है ना, इसमें बहुत हम्म, डिमांडिंग है और पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है, हम्म, तो लोगों को तनाव ले तो हो ही जाता है। कुछ ऑफिस से हम्म, लेके आ जाते हैं, कुछ घर में भी तनाव हो जाता है। कई बार तनाव है ना हम्म, घर वालों के ऊपर भी निकल जाता है, तो वो हम्म, अच्छी बात नहीं है। तो जो हम्म, योग जुड़ते हैं वो, एक तो तनाव दूर होता है उससे, पहली बात तो यही है। हम्म, उनके हम्म, विचारों में तब्दीली आ जाती है और ये सकारात्मक हाँ, विचार उसमें आ जाते हैं ना। उनकी हम्म, याददाश्त वो बढ़ जाती है, जैसे भ्रामरी करते हैं हम लोग, याददाश्त को हाँ बढ़ाती हाँ है। हाँ, हाँ, आपने देखा ही है, नींद अच्छी हाँ, आती है या नहीं हाँ, आती है, आती है, जीवन आती है, में प्रसन्नता आ जाती है। हम्म, अगर आप जीवन में, अगर आपको नींद अच्छी आए, प्रसन्न होकर के उठेंगे, सुबह उठेंगे तो भी, फ्रेश हो ठीक है कि जाते नहीं हैं है। एकदम, हम्म, बिल्कुल, शरीर में लचीलापन आ जाता है। हम्म, धीरे धीरे योग करोगे ना, आप बैठने लग जाओगे, ये सब कुछ है, बेहतर पोजीशन में आ जाओगे, तो हो जाता है। हम्म, जो ब्लड प्रेशर है उस पर भी नियंत्रण आ जाता है। हाँ, माइंड बॉडी एंड सोल, बिल्कुल। और शुगर है, वो भी नियंत्रित हो जाती हम्म, है। हृदय रोग में भी बहुत अच्छा, फायदेमंद है। हमारी पाचन शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ जाता है एकदम हमारा, योग में आने से। हम्म, थकान बिल्कुल नहीं होती। कितना भी काम करो, अच्छा, ये सब गृहिणी है ना, आकर के अपना सारे दिन कभी किचन में काम, ये कब, देखो ये गृहिणी का काम जो होता है ना, वो 24 घंटा एक्चुअली काम करती हैं,
लेकिन अगर वो बात थोड़ा काम करें, बोले भाई मैं तो थक गई, तो वो बिल्कुल उनको थकान ही महसूस नहीं होगी। देख उनका क्या है, जो जोश है ना वो बना रहता है, मैं ये कहता हूँ। ठीक है कि नहीं है? ओके। दूसरा उसमें मानसिक जो है ना वो शांति, वो ऑटोमेटिकली है ना उसके अंदर बढ़ जाती है। योग में अगर कोई बच्चे आ गए तो हम बोलते हैं कि आओ बेटा आओ, अपना कद बढ़ाओ। ऐसे आसन है जिससे आपका कद बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, कद भी बढ़ जाता है। ताड़ासन, जैसे हम बोलते हैं ताड़ासन, ताड़ासन में शरीर को खिंचाव करते हैं और उससे है ना बच्चों का भी कद बढ़ जाता है। ठीक है। और के आंखों के जो दोष हैं वो भी दूर होते हैं उससे, क्योंकि आंखों की भी हम लोग क्रियाएं करवाते हैं। या ओके। और दूसरा इनके मनोबल है ना, वो भी उसमें भी वृद्धि आ जाती है, बढ़ जाता है मनोबल। सुनने की शक्ति, उसमें भी बढ़ोतरी आती है। और सबसे अच्छी आदत क्या है, कोई जो बुरी आदतें हैं ना वो छूट जाती है। ठीक है ना? कुछ आदतें तो ऐसी सात्विक होती हैं बुरी विचार हैं। आने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहचानने लग जाते हैं। ठीक है ना? और तो हाँ, तो उनके आचरण में मतलब शुद्धि आ जाती है, हम ये कहेंगे। जब बुरी आदतें तो नेचुरली है, उनका एक चरित्र का निर्माण हो जाता है, अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाता है योग में। आप जाते रहते हो, शिविर में जाते रहते हो, वहां पर भी है ना आप देखते हो और लोगों को ये सब कुछ है बेकार में। और सफलता के तो दो सूत्र हैं, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम। ये तो आपको पता ही है। इनके बिना तो हम है ना कोई चीज की सफलता हासिल ही नहीं करते। और वो योग में से बहुत हमारी बढ़ोतरी होती है उन दोनों में। ठीक है कि नहीं है? दिनचर्या, और दिनचर्या में परिवर्तन आता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, योग में जाना है, सफेद कपड़े पहनने हैं। ओके। हाँ, तो इस टाइप की बातें हैं। अनुशासन आता है एक तय, और उत्साह पूर्वक, उत्साह भी बढ़ जाता है हमारा, अच्छा काम करेंगे तो। ठीक है ना? जोश रहेगा। तो ये इस टाइप के थोड़े थोड़े मैंने आपको बताया, करीब ये 20-25 है ना बहुत फायदे सारे हैं बताए। तो। और तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो उन्हीं को फायदा मिलता है वो आएंगे। जो कहेंगे कि भाई हमें है ना दवाई खा करके इनका तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? बीमारी फायदे से, दवाई से नहीं होती है। दवाई से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। ठीक रूट करने के कॉज, लिए तो योग है। ये रूट कॉज के ऊपर काम करता है। बिल्कुल, रूट डिजीज के रूट कॉज के ऊपर काम करता है योग। यस, हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी चीजें आपने योग के बारे में बताई। अब आप अंत में हमें बता दीजिए कि आप फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? फ्यूचर जनरेशन को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारा जो संस्था का जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है। और हमारा विचारधारा है सबको सुखी रखना, और हमारा साधन है योग। तो हम चाहेंगे कि भाई अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकें, उसके लिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, उसका है ना अपना स्वास्थ्य के ऊपर है ना ध्यान दें। आपका जो शरीर है वो इनफैक्ट वो जीवन साथी है आपका। जब तक आप जिएंगे, जब तक प्राण है शरीर में, वही काम आएगा। अगर इस शरीर को अभी तकलीफ दोगे यंग एज में, तो बुढ़ापे में आपको ये बहुत फायदे देगा, कम आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप जुड़िए, शरीर को है ना आप थोड़ा ढालिए, योग में डालिए। क्योंकि शरीर में देखो, दौड़ने से इनसे अंदरूनी जितने भी हमारे पार्ट हैं, जो मैंने आपको बताया, सूक्ष्म जो शरीर के है ना, वो सारे फायदे इससे मिलते हैं हमें योग से। और एक्सरसाइज कर रहे हो, ये कर रहे हो, उनसे फायदे नहीं मिलते। आपने देखे हैं यंग एज में
बहुत लोग है ना उधर जाते हैं अपने जिम में, क्या हो रहा है, फिर भी वो ऊपर वाले हार्ट फेल हो रहा है, ये हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि योग में अगर कोई जुड़ने से ऐसा किसी को हुआ हो, मुझे नहीं लगता। ठीक है ना, तो बहुत फायदे हैं। यंग एज में तो आएंगे तो उनको तो स्टार्टिंग में उनका शरीर लचीला रहेगा, बुढ़ापे तक रहेगा। आपने ऋषि मुनि देखे हैं, ऋषि मुनि को अभी सही बात है, काफी सालों तक जिंदा रहते हैं। काफी सालों तक है ना, एक तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनके प्राणों पर कंट्रोल आ जाता है करते करते। सही और बात जब है। प्राणों पर कंट्रोल आ गया तो दे कैन प्रोलॉन्ग देयर लाइफ, ऐसे है। सही बात है सर। तो आए तो बहुत अच्छी बात है, यंग एज में आए तो और भी अच्छा है, लचीलापन बना रहेगा शरीर में, तंदुरुस्त रहोगे। तो बट और हम तो आह्वान भी करते हैं, अपने गार्डन में करते हैं, हम तो खुले वातावरण में करते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिले शरीर को। और तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ते रहे, यही हमारी सेवा है। और ये सेवा हमें ईश्वर ने दी है ये करने क्या, तो हम तो ये सेवा का काम करते हैं, यही हमारा ध्येय है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लर्निंग शेयर किया। और हमारा तो बस यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा योग करें, जुड़ें उनकी, जैसे कि आप ये काम कर रहे हो, तो आपका भी पर्पस यही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। जी पूरा अपने जी भारत देश के जो नागरिक हैं वो इसको, योग को अपनाएं। वेस्टर्न कंट्रीज इतना अपना रहे हैं, अपने इंडियन, अपने बिल्कुल। भारतीय इसको अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और परिवार को सुंदर बनाएं। चलिए, भारत थैंक यू है, सो मच। भारत योग का, मैम भारत योग की जननी है। योग की जो हाँ, शुरुआत है वो भारत से हुई है, हमारे ऋषि मुनियों सही ने बात ना है। योग को आगे चलाया, हम तो उसको उनको फॉलो कर रहे हैं और बाकी कंट्री फॉलो कर रहे हैं। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ने ना 15 से सही बात है। टाइम अप, हाँ। क्या बोल रहे हैं, ओके, हम्म, क्या बोल रहे हैं, सही थैंक यू बात है। वेरी मच, चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। ओके थैंक यू सो मच। या ओके मैम, नमस्ते मैम। थैंक यू ऑडियंस फॉर गिविंग योर ear to and listening to us. Ideas, comments, and feedbacks are always welcome. Do like and subscribe. Jai Hind.